हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा मॉडल। बराबर, डेटा मॉडल होता है सबसे पहले वो जान लो। डेटा मॉडल आप बोल सकते हैं कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर जो डेटा है वो प्रोसेस कैसा होगा, हम लोग को उसके आगे जाके इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये प्रोसेस आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडल। मतलब कि ये जो सारी चीजें होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं डेटा मॉडल। तो यहाँ पे जो हम लोग का डेटा मॉडल होता है ना, वो हर एक चीज के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास बहुत सारे तरीके के डेटा मॉडल होते हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल, और भी बहुत सारे होते हैं। बराबर, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं। बराबर, रिलेशनल डेटा मॉडल, उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग दो टेबल के बीच में बोल सकते हैं, उसके दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन दिखा रहे हैं। बराबर, तो यहाँ पे उसका नाम ही हम लोग को सजेस्ट करता है, दो टेबल के बीच में हम लोग रिलेशन दिखा रहे हैं। और नेटवर्क डेटा मॉडल आप बोल सकते हैं कि हम लोग नेटवर्क से डेटा, मतलब कि सर्वर के ऊपर डेटा मॉडल कर रहे हैं। बराबर, तो मतलब नाम से आपको पता चल जाए। बराबर, तो यहाँ पे डेटा मॉडल का मतलब सिंपल समझ लो कि हम लोग जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा दिखेगा, उसको अगर हम लोग को प्रोसेसिंग करेंगे, हम लोग को कुछ आउटपुट चाहिए तो कैसा आएगा, क्या करना होगा, मतलब कि वो सारी चीजों का बोल सकते हैं डेटा मॉडल। बराबर, तो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होते हैं डेटा मॉडल। बराबर, फॉर एग्जांपल के लिए ओरेकल में कुछ होगा, हम लोग का लिब्रे ऑफिस बेस में कुछ होगा, मतलब कि हर एक अलग अलग चीज के लिए अलग अलग हम लोग के डेटा मॉडल होते हैं। बराबर, तो इतना समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग ने रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ा था। ऑफकोर्स यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि हम लोग दो टेबल के बीच में एकदम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। बराबर, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन डेटा मॉडल हम लोग के मतलब कि कैसा दिखता है एक्चुअली, यहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग को टेबल रहते हैं, टेबल के फॉर्मेट में हम लोग जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। बराबर, मतलब कि हम लोग का रिलेशनल डेटा मॉडल हम लोग का स्टोर होता है या उसका स्ट्रक्चरिंग होता है टेबल के अंदर। बराबर, तो टेबल के अंदर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। बराबर, तो यहाँ पे उस फॉर्मेट में हम लोग को स्टोर करना पड़ता है डेटा, या फिर बोल सकते हैं कि उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर। बराबर, ये आपका समझ में आ गया इतना? तो अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना। तो यहाँ पे अगर आप रोज और कॉलम्स में रखोगे ना तो अपने को इजी होगी कि हम लोग को कौन सा डेटा मतलब कि क्या निकालना है जल्दी से। अगर टेबल में नहीं रहेगा, आप कुछ भी कहीं पे भी लिख दोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है। बराबर, तो यहाँ पे इतना समझ लो कि अगर टेबल में रहेगा, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर टेबल में रहता है डेटा, तो हम लोग को आसानी होती है कोई भी चीज को जल्दी से आउटपुट करने के लिए या कोई भी चीज को उसमें से निकालने के लिए। बराबर, तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉलम रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और बोलते हैं फील्ड्स। बराबर, एट्रीब्यूट्स और फील्ड, कॉलम को हम लोग डेटाबेस के अंदर बोलते हैं या बोल सकते हैं डेटा मॉडल के अंदर बोलते हैं एट्रीब्यूट फील्ड। बराबर, कॉलम को, और हम लोग रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। बराबर, टपल और रिकॉर्ड। बराबर, ये दो चीज बोलते हैं रो को। बराबर, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें लिखी हुई आप पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। और डोमेन क्या होता है, डोमेन आप बोल सकते हैं कि हम लोग का कौन सी जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने कॉलम बनाया एक रोल नंबर, तो रोल नंबर के अंदर हम लोग का कौन सी वैल्यू आएगी, क्या वहां पे नंबर आएगा, क्या वहां पे इंटीजर आएगा, या क्या वहां पे डेसिमल आएगा, या क्या आएगा, एक्चुअली क्या आएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या है, वहां पे हम लोग क्या डालने वाले हैं, मतलब कि क्या इनपुट देने वाले हैं। बराबर, वहां पे डोमेन आप बोल सकते हैं। बराबर, फिर यहाँ पे डिग्री आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग के जो क्या बोलते हैं, जो क्या उसको एट्रीब्यूट्स मतलब कि कॉलम है ना, उसके हम लोग उसके अंदर क्या लिखने वाले, एक्चुअली हम लोग क्या लिखने वाले, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 101 102, तो आप इसको बोल सकते हैं हम लोग डिग्री, मतलब कि यहाँ पे कितनी डिग्री आएगी। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, सिटी कितना आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे को डिग्री के अंदर डिग्री बता रहा हूँ आपको, तो रोल नंबर मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए 6 कॉलम, यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ का भी एक्स्ट्रा चाहिए। बराबर, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एक एक्स्ट्रा आएगा, तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग के पास कितनी डिग्री होगी, 6 डिग्री होगी। और सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पे रोज में देखते हैं तो हम लोग के पास कितनी, मतलब कि ये जो वैल्यू कहाँ कहाँ डालने वाले, फॉर एग्जाम्पल CS, EL और एमिट, मतलब ये कितना होने वाला है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनलिटी। मतलब कि सिंपल समझ लो, जो डिग्री रहती है कितने कॉलम बनने वाले और उसके अंदर जो हम लोग का जो नीचे का है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 101 102, वो कहाँ तक जाने वाला है, कार्डिनलिटी। तो मतलब कि आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं रो, टपल और कार्डिनलिटी मतलब कि कितना होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 है। बराबर, तो 3, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे 5 लिखा है। क्यों 5 लिखा है, रोल नंबर, नेम, सिटी, ब्रांच कोड, मोबाइल नंबर 5 है ना, तो यहाँ पे वो 5। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया डोमेन नंबर, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले, यहाँ पे नंबर लिखने वाले हैं, यहाँ इंटीजर लिखने वाले, क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग नंबर ही लिखेंगे। बराबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं माउस का कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स यहाँ पे माउस बोल रहा हूँ, नंबर ही लिखेंगे। बराबर, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर है। बराबर, रोल नंबर, तो यहाँ पे नंबर ही लिखेंगे, नंबर लेंगे। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, वेरिफाई भी दे सकते हो, नॉर्मली वेरिफाई ही दे देते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि डोमेन बता सकते हैं कि वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मतलब कि क्या हम लोग लिखने वाले, नंबर लिखने वाले हैं, इंटीजर लिखने वाले हैं, या फिर हम लोग वेरिएबल लिखने वाले, क्या लिखने वाले वहां पे। बराबर,
तो इतना समझ में आ गया। वापस आपको एक बार बता दो, कॉलम को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट और फील्ड, और रो को बोलते हैं टपल और रिकॉर्ड, और हम लोग डोमेन का मतलब होता है कि वहां पे क्या वैल्यू आने वाले, क्या वहां पे नंबर आने वाले, क्या आने वाला है। और यहाँ पे जो हम लोग कितने कॉलम बनाने वाले, या जैसे कि यहाँ पे हम लोग 5 कॉलम बनाने वाले, या फिर आप बोल सकते हैं कितने एट्रीब्यूट बनाने वाले, वो होता है डिग्री। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे बनाने के 5 कॉलम, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरे को 5 डिग्री बनानी है वहां पे, बराबर। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे 3 मतलब कि रो चाहिए, 3 रो चाहिए। यहाँ पे ये वाला नहीं, ये जो है ना, ये कॉलम वाला ये दिख रहा है, ये इसको छोड़ के कितने मेरे को मतलब कि इनपुट के लिए कितने चाहिए, तो मेरे को मैं बोलूंगा मेरे को 3 कार्डिनेटिव चाहिए, बराबर। ऐसा बोल सकते हैं, बराबर। इतना समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रांच कोड को इधर पे हम लोग को प्राइमरी की दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है प्राइमरी की? यहाँ पे आप बोलोगे रोल नंबर को भी तो दे सकते हैं, क्यों करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 2 कॉलम बने, बराबर। यहाँ पे पहला रोल नंबर और दूसरा क्या है हम लोग का ब्रांच कोड, बराबर। तो यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे हम लोग का ये जो टेबल है ब्रांच कोड ब्रांच नेम, ये अलग टेबल है आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये जो रोल नंबर है मतलब कि ये जो टेबल है ये अलग अलग है, बराबर। अगर ये 2 टेबल होता तो दोनों में रोल नंबर जो है, ये जो रोल नंबर है दोनों में कॉमन होता है एक चीज, बराबर। तो यहाँ पे सिंपल समझ लो, ब्रांच कोड को हम लोग ने प्राइमरी की दिया है, क्यों करके जो ब्रांच कोड रहते हैं हमेशा अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का IFSC कोड दे ले लो, बराबर। तो हर एक बैंक का IFSC कोड अलग अलग ही होता है, ऑफकोर्स यहाँ पे सेम तो हो ही नहीं सकता, तो वो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की देते हैं। तो प्राइमरी की आपको सिंपल समझ आ दो कि हम लोग के जो कॉलम रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग वहाँ पे इनपुट देने वाले हैं, उधर पे कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर ले लो, रोल नंबर कभी कॉमन हो सकता है 1 2 3 4 ऐसा चलता ही जाएगा, लेकिन कभी भी कॉमन नहीं हो सकता 1 1 2 2 ऐसा कभी हो नहीं सकता। और सिमिलरली मोबाइल नंबर ले लो, अभी किसी एक के पास एक मोबाइल नंबर है तो वो दूसरे किसी के पास होगा नहीं होगा, ऑफकोर्स। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे और चीजें ली हुई है जैसे कि 2 टपल्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सिंपल समझ लो कि हम लोग जो रिलेशन दिखाते हैं वो हम लोग को प्राइमरी की और फॉरेन की वजह से ही दिखाते हैं हम लोग, ऑफकोर्स। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, द टपल विद द रिलेशन मस्ट हैव यूनिक। यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे एक कॉलम ऐसा होना चाहिए उसके अंदर जो हम लोग इनपुट डालेंगे वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टेबल बनाया, अभी मेरे को मालूम नहीं क्या डाल सकते, यहाँ पे ब्रांच नेम भी डाल सकते हैं और हम लोग ब्रांच कोड भी डाल सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ ब्रांच कोड ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ब्रांच कोड को मैंने प्राइमरी की असाइन कर, मतलब कि मेरे को प्राइमरी की असाइन करना ही करना है, बराबर। इट मीन्स नो 2 टपल इन अ रिलेशन शुड हैव सेम वैल्यू और ऑल एट्रीब्यूट, मतलब कि इसका जो वैल्यू है वह ये IT ELE मैक ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, बराबर। ये समझ में आ गया? अगर मैंने इसको प्राइमरी के असाइन किया है तो इसका जो वैल्यू है IT ELE मैक तो ये कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, मतलब समझ में आ गया ऑफकोर्स। दैट दिस इज देयर शुड बी एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट इन विच डेटा इज यूनिक, मतलब कि हम लोग के पास ऐसा एक तो कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर जो हम लोग का इनपुट रहेगा या फिर आप बोल सकते हो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, मतलब कि कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, और वो कभी भी नल नहीं हो सकता, बराबर। नल नहीं हो सकता, नल मतलब कि वहां पे आप वो छोड़ नहीं सकते, सिंपल। सो वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ अ रिलेशन, मतलब कि आप ही समझो ना, देखो यहाँ पे एक टेबल है, बराबर। यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे 1000 बच्चे, एग्जाम्पल 1000 बच्चे है, बराबर। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए रोल नंबर 103 है, बराबर। तो 103 आप टाइप करोगे या फिर वहां पे एक लाइन से ढूंढोगे ना 1 2 3, ठीक है 103 मिल गया, इसका नाम क्या है, ओके ठीक है, बराबर। मतलब कि आप ऐसा ढूंढ सकते हो। अगर 1000 है तो आपको पता तो चलेगा ना कहाँ पे, अगर आपने इसको अलाइन कर दिया बाय नंबर तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो रिलेशनल डेटा मॉडल इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे रिलेशन डेटा मॉडल के अंदर हम लोग के पास रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि आपको एक प्राइमरी की असाइन करनी है, बराबर। ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट हाउ द कंटेंट ऑफ वन रिलेशन टू बी रिफर्ड विद अनदर रिलेशन, मतलब कि हम लोग के पास रिस्ट्रिक्शन होती है। ऑफकोर्स यहाँ पे जैसा कि हम लोग ने टेबल बनाया था, बराबर। तो दोनों टेबल के अंदर मैंने जो रोल नंबर है उसको एंट्री फील्ड रिक्वायर्ड किया था, आपको याद होगा, बराबर। रिक्वायर्ड क्यों किया था, क्योंकि मेरे को दोनों टेबल के अंदर रोल नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो ये मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं इसको अलग तो कर ही नहीं सकता। मेरे को अगर दोनों टेबल में प्राइमरी की देनी ही देनी है तो यहाँ पे मेरे को दोनों टेबल के अंदर कोई एक चीज अलग से ढूंढनी पड़ेगी जो इसको मैं प्राइमरी की असाइन कर सकता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे इतना समझ में आ ही करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी तरीके की होती है। सबसे पहले आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो होती है जिसको आप प्राइमरी की असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप है ना प्राइमरी की रोल नंबर को भी असाइन कर सकते हो और मोबाइल नंबर को भी असाइन कर सकते हो। तो आप प्रीफर किसको करोगे, ऑफकोर्स यहाँ पे रोल नंबर को करोगे अगर आपका कॉलेज है, बराबर, मतलब स्कूल कॉलेज है। लेकिन अभी हो सकता है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह हो, बराबर, वहां पे पेशेंट की आईडी वगैरह कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे अगर हो सकता है वहां पे कोई नंबर, मोबाइल नंबर हो और कुछ और हो, तो यहाँ पे आप किसको असाइन करोगे, मतलब कि आपके पास चॉइसेस रहती है कि किसको आप असाइन कर सकते हो प्राइमरी की, बराबर। सिंपल समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, ऊपर नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम लोग दो चीज को असाइन कर सकते हैं प्राइमरी की, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, बराबर। और फिर यहाँ पे आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की का जो वैल्यू रहती है कभी भी सेम नहीं हो सकती। सिंपल इतना समझ में आ गया। यहाँ पे और बहुत सारे भी लिखे हुए हैं, आउट ऑफ मोर देन वन मोर कैंडिडेट की। आप बोल सकते हैं कि हम लोग के पास बहुत सारे कैंडिडेट की थी, उसमें से हम लोग ने कोई एक चीज को चूज किया एज ए प्राइमरी की, बराबर। राइट क्लिक करके हम लोग ने प्राइमरी की उसको असाइन की, कंपोजिट प्राइमरी की। अभी मेरे को टेबल में मालूम पड़ता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे हम लोग के पास प्राइमरी की मैं उसको असाइन कर सकता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल प्राइमरी की असाइन कर सकता हूँ, बराबर। वो होता है कंपोजिट प्राइमरी की, मतलब कि 2-3 प्राइमरी की मैं असाइन कर सकता हूँ, सिंपल। फिर यहाँ पे होता है फॉरेन की। अभी जो प्राइमरी की रहता है ना, वही आप बोल सकते हैं कि फॉरेन की होता है, लेकिन जो हम लोग का टेबल रहता है उसमें दो टेबल रहता है। तो जो पहले टेबल में जो की है जिसमें हम लोग ने प्राइमरी की असाइन किया है वो तो प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे नंबर पे मतलब कि जो दूसरा टेबल है उसके अंदर जो हम लोग ने रोल नंबर लिखा है उसके अंदर हम लोग ने ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइमरी की असाइन नहीं की है, तो वो जो है वो है फॉरेन की, मतलब कि वो रेफरेंस लेगा पहले वाले टेबल से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बेस ओपन करके, लिब्रे ऑफिस बेस, ये देखो मैं आपको इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों करके आपको थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो। यहाँ पे हम लोग ने टेबल बनाया था, बराबर। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स, बराबर। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट डिटेल्स, बराबर। तो यहाँ पे एक ये है रोल नंबर, बराबर, ये देख सकते हो रोल नंबर है, बराबर। और यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो रोल नंबर है, बराबर। लेकिन ये जो रोल नंबर है और यहाँ पे ये जो रोल नंबर है, देखो यहाँ पे दो टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो रोल नंबर है और ये रोल नंबर है। तो यहाँ पे बताओ कॉमन मतलब कि प्राइमरी की किसको असाइन किया था हम लोग ने, ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग ने असाइन किया था इसको प्राइमरी की, बराबर। आपको याद होगा हम लोग ने जो पहला जो स्टूडेंट डिटेल्स बनाया था उसको हम लोग ने प्राइमरी की रोल नंबर असाइन किया था, बराबर। तो यहाँ पे ये जो है प्राइमरी की, बराबर। लेकिन यहाँ पे इधर क्या है हम लोग का रोल नंबर क्या है, तो ये जो है वो है फॉरेन की, बराबर। इतना समझ में आ ही करेंगे हमको, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना। तो फॉरेन की आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीजें दी हुई, ऊपर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज है, देखो यहाँ पे एक ब्रांच कोड है, बराबर। ब्रांच कोड को मैंने यहाँ पे अगर प्राइमरी का असाइन किया होता और यहाँ पे भी एक ब्रांच कोड लिख देता तो यहाँ पे ये जो होती, यहाँ पे ये फॉरेन की हो जाती और यहाँ पे ये प्राइमरी की हो जाती, बराबर। या फिर आप सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये वाला बनाया, इसके अंदर मैंने ब्रांच कोड डाल दी, बराबर। तो ब्रांच कोड डालने के बाद इसको मैंने प्राइमरी का असाइन कर लिया और तो ये हम लोग की जो होगी ये होगी प्राइमरी की, मतलब फॉरेन की, सॉरी, बराबर। इतना समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पे देखो फॉरेन की लिखा हुआ भी है, डिफरेंस ऑफ ब्रांच रिलेशन, बराबर। तो यहाँ पे इधर हम लोग ने प्राइमरी का असाइन किया है तो ये होगी वो है फॉरेन की, बराबर। इतना समझ में आ गया आपको, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करना। तो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे टाइप्स के रिलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास होता है सबसे पहले 1-to-1। 1-to-1 क्या होता है कि मेरे पास दो डेटाबेस है। फॉर एग्जाम्पल 1-to-1 है ना, हम लोग मोस्टली है ना सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ पे करना है कहीं और पे, मतलब मेरे दोस्त को मेरे को पे करना है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो डिटेल है वो मैं मेरे मतलब कि पूरे खानदान को बताते बैठूंगा कि मैंने मेरे दोस्त को 1000 रुपए दिया, ऐसे मैं मेरे खानदान को बताते रहूंगा या किसी और को बताते रहूंगा, नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं इसको सिक्योरिटी रखूंगा, बोलूंगा। या फिर बोल सकते हैं कि मैं वो जो चीज है मैंने उसको पैसे दिए वो किसी को बताऊंगा नहीं, बराबर। तो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल हम लोग ने बनाया एम्प्लॉयज का और एक बनाया है पे का। तो यहाँ पे जो हम लोग की ये जो दो डिटेल्स है वो मैनेजर के पास होगी और तो एम्प्लॉयज के पास होगी, और किसी के पास होगी ऑफकोर्स यहाँ पे अभी एक एम्प्लॉय है उसके पास उसकी खुद की डिटेल्स होगी, बराबर। लेकिन जो पे की डिटेल्स है वो उसके मैनेजर के पास होगी। तो यहाँ पे ये जो दो टेबल है ये सिर्फ आप बोल सकते हैं कि दो के बीच में ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया तो यहाँ पे जो मेरे नाम वाली डिटेल्स है वो मेरे पास होगी, और जो मेरे पे आईडी है मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है वो मेरे पास होगी, और जब मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है वो कौन देने वाला है, मैनेजर। तो मेरे दो के बीच में ही होगी, सिंपल। यानी कि 1-to-1 मतलब कि दो टेबल सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 रिलेशन है, उसमें कुछ और इंक्लूडेड नहीं है, बराबर। यहाँ पे सिंपल समझ लो कि यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैनेजर है तो मैनेजर उसको हार्ली रेट ही देगा, मतलब कि 1 घंटे का 100 रुपया देगा। ऐसा नहीं कर सकता वो कि 1 घंटे का 100 की जगह 200 दे दे, मतलब कि घंटे में 2 बार पैसे डाल दे, ऐसा नहीं हो कर सकता, बराबर। यहाँ पे सिंपल समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एम्प्लॉय और पे मतलब कि ये जो है 1-to-1 रिलेशन है। 1-to-1 रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए कि हम लोग के बीच में जो बातचीत हुई या फिर हम लोग के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
मैनेजर किसी एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसे देता है, वो क्यों किसी और को बताएगा कि मैंने इसको ज्यादा पैसे दिए? ऑफकोर्स नहीं बताएगा, बराबर। तो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1 to 1। फिर यहाँ पे आता है 1 to many। ऑफकोर्स यहाँ पे 1 to many क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है कस्टमर और ऑर्डर आएगी। तो यहाँ पे कस्टमर तो एक ही है, बराबर। तो कस्टमर तो एक ही है, बराबर, लेकिन जो ऑर्डर है वो तो बहुत सारे दे सकता है ना। अभी एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है। तो ये क्या हुआ, 1 to many, मतलब कि एक कस्टमर का एक टेबल आप बोल सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर का एक टेबल। एक कस्टमर 1000 ऑर्डर भी दे सकता है, एक कस्टमर एक ऑर्डर भी दे सकता है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है, मतलब कि 1 to many मतलब कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर एक कस्टमर दे सकता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर तो नहीं दे सकते ना। फॉर एग्जाम्पल के देखो, अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लाइब्रेरी जाओ, बराबर। लाइब्रेरी में जाते हो, आप 10 बुक ले सकते हो, बराबर। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली तो नहीं रहता, लेकिन 10 बुक आप पढ़ने को बैठे, बराबर। तो 10 बुक आप अकेले पढ़ सकते हो, लेकिन एक बुक 1000 लोग बस पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, बराबर। तो इतना समझ में आ गया आपको। सॉरी, 1 to many मतलब कि हम लोग का जो टेबल का रिलेशन रहता है वो 1 से लेकर many, मतलब कि हम लोग ने जो टेबल बनाया था, आपको याद होगा, हम लोग का लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, बराबर। इंसर्ट के अंदर, सॉरी इंसर्ट नहीं, टूल के अंदर रिलेशन हम लोग ने बनाया था, बराबर। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स विथ रोल नंबर, बराबर। तो यहाँ पे 1 to many है, बराबर। यहाँ पे एक रोल नंबर तो एक ही है, लेकिन हो सकता है कि एक जो स्टूडेंट है उसने, हो सकता है कि किसी ने इंग्लिश ऑप्ट ना किया हो सकता है ना। हो सकता है कि एक जो स्टूडेंट है वो तीनों ऑप्ट किया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ में इसके लिए 1 to many है, बराबर। तो इतना समझ में आ गया, 1 to many। और many to many भी आप बोल सकते हैं कि एक जैसे से एक तरीके से सेम होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑथर है, बराबर। यहाँ पे एक बुक जो है पब्लिश होती है, फॉर एग्जाम्पल ये वो हो सकता है कि हजारों ऑथर ने लिखी हो, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑथर ने 1 करोड़ बुक लिख दी हो? 1 करोड़ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल तो है ना। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक ऑथर ने 1000 बुक लिखी हो, या बहुत सारे ऑथर ने मिलकर 1000 बुक लिखी हो, या बहुत सारे ऑथर ने मिलकर 1 बुक लिखी हो। यहाँ पे इसका मतलब सिंपल समझ लो कि हम लोग का जो टेबल का रिलेशन रहेगा ना वो many to many रहेगा, मतलब बहुत सारे से लेकर बहुत सारे तक। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑथर है, मतलब कि 50 ऑथर, 5 ऑथर समझते हैं, 5 ऑथर है, उन्होंने 1 बुक लिखी, या फिर 5 ऑथर ने 2 बुक लिखी, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 to many हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 to 1 हो सकता है क्या? एक ऑथर एक ही बुक लिखेगा, ऐसा कभी स्ट्रिक्टली है क्या? नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे इतना समझ लो 1 to many का मतलब कि 1000 ऑथर 1000 बुक, मतलब कि many to many, सॉरी 1 to many बोल रहा हूँ, many to many, बराबर। तो यहाँ पे एक बार वापस आपको बता दो, 1 to 1 हम लोग सिक्योरिटी के लिए करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। और जो 1 to many है वो हम लोग, मतलब कि एक जो चीज है, मतलब कि एक कस्टमर है वो बहुत सारे ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर बहुत सारे कस्टमर नहीं दे सकते, सिंपल। और यहाँ पे many to many मतलब कि बहुत सारे ऑथर 1 बुक लिख सकते हैं, और एक बुक बहुत सारे ऑथर लिख सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी बुक एक ऑथर लिख सकते हैं, सिंपल है, आपको समझ में आ ही करेगा। और तो हम लोग का जो लास्ट जो है स्टेप टू डेवलप रिलेशन, ये वाला हम लोग ने टेबल वाले वीडियो में देखा था। तो अब आपको समझ में आ जाएगा वीडियो क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।